Hello guys, welcome back to our channel. I am your host Rushikesh Patil, a second year MBBS student at NKPSims Medical College नागपुर। तो आज हम बात करेंगे कॉलेज फ्रॉम मुंबई, तेरना मेडिकल कॉलेज नेरुल। तो एज इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई और नेरुल, आपको कनेक्टिविटी का कोई भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा। आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे या फिर नियर बाय आपको नेरुल का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, जो आपको पूरे मुंबई से लोकली कनेक्ट कर देगा। फिर ये मुंबई में होने के कारण आपको बसेस और रिक्शा भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कैंपस के बारे में। तो एज आई सेड इन माइमर कॉलेज, वहाँ पे 2 कैंपस है। यहाँ पे भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, पर इसके 2 कैंपस नहीं है, बस कॉलेज की एक अलग सी बिल्डिंग है, लाइक स्कूल की तरह। तो तेरना की अगर बात करें तो तेरना मेडिकल कॉलेज इज़ नॉट ओनली अ मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है, यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि BDS, इंजीनियरिंग, MBBS। तो ये जो सारे बच्चे हैं इस तेरना यूनिवर्सिटी के, वो एक कैंपस में रहते हैं, हॉस्टल कैंपस में। तो हम हॉस्टल कैंपस के बारे में बात करते हैं। तो हॉस्टल कैंपस में आपको 6 बड़े बड़े टर्फ मिल जाएंगे, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। ये टर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है तेरना के सारे बच्चों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ग्राउंड मिल जाएगा, हॉस्पिटल भी आपको इसी कैंपस में मिलेगा। वन स्पेशल थिंग अबाउट तेरना मेडिकल कॉलेज की, तेरना मेडिकल कॉलेज के बच्चों की थोड़ी बहुत पोस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगती है, तो आपको वहाँ मतलब गवर्नमेंट का भी एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे कि और हॉस्टल कैंपस में आपको क्या मिलेगा, तो आपको कैंटीन, ग्राउंड्स और हॉस्पिटल वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो कॉलेज का कैंपस है, लाइक कॉलेज का कोई कैंपस नहीं है, कॉलेज की अलग अलग बिल्डिंग्स है, लाइक इंजीनियरिंग के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलग जाएंगे। तो 1 किलोमीटर दूर फ्रॉम हॉस्टल आपको कॉलेज की बिल्डिंग दिखेगी, वहाँ पे बस बिल्डिंग ही है जो आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा आपको कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा। उस बिल्डिंग में आपको लाइब्रेरी, अलग अलग डिपार्टमेंट और क्लासरूम दिखेंगे। क्लासरूम भी एक स्कूल टाइप क्लासरूम है, और जो लाइब्रेरी है वो भी मतलब बड़ी और एयर कंडीशनर लाइब्रेरी है। तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि आप बस बिल्डिंग में ही हो, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं कैडेबर रेशो के बारे में। तो कैडेबर रेशो फॉर तेरना मेडिकल कॉलेज इज़ 150:12। तो 150 बच्चों का इंटेक है और 12 कैडेबर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी जो आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये रात के 10 बजे तक खुली रहती है, सुबह 6 बजे से लेकर। तो ये कॉलेज के बिल्डिंग में होने के कारण ये 10 बजे तक ही चालू रहेगी। और अगर आपको 10 बजे के बाद पढ़ाई करनी है तो आपको हॉस्टल में भी कॉमन रूम वगैरह वो अवेलेबल करा देंगे। फिर हम बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो हॉस्टल्स मुंबई में होने के कारण आपको छोटी छोटी रूम दिखेगी, जो आपको दिख रही होगी। एक रूम में आपको 3 बेड दिखेंगे, 3 टेबल, 3 चेयर और अटैच वॉशरूम वगैरह आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। मुंबई में होने के कारण आपको जो हॉस्टल फ़ी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, लाइक 2.25 लाख रुपए के करीब आपको हॉस्टल फीस एक्सक्लूडिंग मेस, मतलब मेस का आपको 1.7 मतलब 1,75,000 में आपको मेस नहीं, बस हॉस्टल में रहने का ही भरना है। उसके अलावा आपको मेस में रहना है तो आपको 80,000 अलग से भरने पड़ेंगे। और स्पेशल थिंग अबाउट दिस कॉलेज कि जब आप एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में, तो वहाँ पे जाके एक बार पूछ लेना कि जो मेस है वो कंपलसरी है क्या। अगर नहीं है तो एक बार अपने वहाँ पे 2-4 सीनियर से बात करके ही मेस में लगा लेना, क्योंकि 80,000 फॉर अ मेस इज़ ह्यूज अमाउंट। तो सोच समझ के वो स्पेंड करना। और अगर आपने लगा ली, जो मैक्सिमम बच्चे लगाएंगे ही फर्स्ट ईयर में, तो उसका शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि 7:30 बजे से 10:30 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, 7 डे 7 अलग अलग ब्रेकफास्ट, चाय, बिस्किट, चाय वगैरह मिल जाएंगी। फिर 12:30 बजे से ऑनवर्ड आपको लंच, 5:30 बजे आपको स्नैक्स और 7:30 बजे ऑनवर्ड आपको खाना, दो सब्जी, दाल चावल रोटी। उसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स इन दिस कॉलेज आर वेरी गुड एज इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई। तो मुंबई के इवेंट्स आर अच्छे ही होंगे। और जो तेरना है वो बस MBBS कॉलेज ना होकर एक यूनिवर्सिटी है, तो शायद उसका भी कोई फेस्ट होता होगा। पर जो MBBS कॉलेज का फेस्ट है, जो मैंने बात करी उनसे, जो भी वहाँ पे पढ़ते स्टूडेंट, उन्होंने बताया कि फेस्ट इज़ अ ग्रैंड, मतलब बहुत ही बड़ा फेस्ट आपको दिखाई देगा, जो आउट पार्क मतलब बाहर होता है, ऐसे ऑडिटोरियम वगैरह में नहीं होता है। उसके लिए बड़े बड़े स्टेज होते हैं। 7-8 दिन का वो इवेंट होता है। 7-8 दिन का आपको स्पोर्ट्स का फेस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा एज इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई, तो मुंबई के कॉलेज के लिए इंटर कॉलेज में भी आपको स्पोर्ट्स और कल्चरल की बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो आप। तो ये रहा उसके बारे में। और जो फीस है दिस कॉलेज, उसका कट ऑफ हाई इसलिए जाता है क्योंकि इसकी मुंबई के कंपेरिजन में फ़ी थोड़ी कम है, जो बाकियों के कॉलेज है लाइक KJ सोमैया। और जो ये कॉलेज की फ़ीस कम है और ये कॉलेज मुंबई में होने का इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो ये रहा ऑल इन ऑल दिस अबाउट दिस कॉलेज। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस।
लिस्ट सोच समझ के ही भरना। और आपको अगर अलग अलग कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। नियर अबाउट 12 से 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मैंने कवर कर लिए हैं, और वो भी बहुत हॉनेस्ट और बेसिक के साथ। तो आप वो भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आप अपने 5.5 साल यहाँ पे स्पेंड करने वाले हो, तो डिसीजन सोच समझ के ही लेना। थैंक यू।